अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तेल हमेशा से ही पावर प्रेशर और डिप्लोमेसी की एक मुद्रा रहा है। ये तब और मजबूत हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस दावे ने जहां भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर हलचल पैदा कर दी है, वहीं रूस और भारत के ऊर्जा समीकरण पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही रूस पर अमेरिका के दबाव डालने की रणनीति को साफ कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने भरोसा दिया है कि भारत रूस से तेल की खरीदी नहीं करेगा। हालांकि ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। ट्रंप ने यह बयान उस वक्त दिया जब कुछ दिन पहले भारत में अमेरिकी राजदूत बनने जा रहे सर्जियो गौर और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। वहीं विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे में ही ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत हुई है, जबकि रूसी राजदूत ने डेनिस अलिपोव ने भी साफ कहा कि भारत अपने हितों को लेकर फैसला लेने में सक्षम है। लेकिन ट्रंप के इस दावे ने देश में एक नई बहस को जन्म जरूर दे दिया है। जैसे ही ट्रंप का बयान मीडिया में आया तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम को निशाने पर ले लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल ने लिखा कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से डर गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 5 सवाल भी पूछे हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप बार बार सफेद झूठ बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं। क्या भारत को लेकर दिए बयान से रूस पर दबाव बनाकर अमेरिका अपनी धाक जमाना चाहता है? क्या ट्रंप के इस दावे से दुनिया भर में तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा? क्या इस दावे का रूस के साथ भारत के ऊर्जा सेक्टर में किए गए करारों में कोई झटका लगेगा? और भारत अमेरिका के दबाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाता है? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे से भारत की सियासत में उबाल आ गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत बनने जा रहे सर्जियो गौर और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछने पर ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि इसे तुरंत नहीं रोका जा सकता है, लेकिन जल्द ही इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon. इधर भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे की हवा निकाल दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारी जानकारी में नहीं है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई टेलीफोनिक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत तेल और गैस का बड़ा खरीदार है और जनता के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता रही है। जबकि ट्रंप के बयान पर रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा कि भारत सरकार सबसे पहले अपने देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर इस मामले से निपट रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में हमारा सहयोग इन हितों के अनुरूप है। देखिए, जहां तक जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। जहां तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। This is the question to the Indian government. So Indian government is, as I said, is acting having in mind the interests, the national interests of this country in the first place. And our cooperation in energy is very much in tune of those interests. वहीं ट्रंप के दावे पर देश में सियासी माहौल भी गर्मा गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। राहुल ने लिखा कि पीएम मोदी डर गए हैं। उन्होंने 5 आरोप लगाए हैं।
ट्रंप को फैसला और ऐलान करने देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार अनदेखी होने के बाद भी ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। खुद मिस्र के शर्म अल शेख समिट में शामिल नहीं हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयानों का विरोध भी नहीं करते हैं। आज राहुल गांधी ने वही किया जो इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे से उम्मीद थी। एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व उन्होंने निभाया। अरे ये भारत तय करेगा कि उसे सस्ता कच्चा तेल कौन देगा, सस्ता ट्रेड किससे हो सकता है, भारत का हित कहाँ है, या ट्रंप फैसला लेंगे और मोदी जी चुप रहेंगे। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत को हक है कि वो अपने हितों को देखते हुए सस्ते दामों में तेल खरीदे। इसके लिए भारत को अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए। देखिए, हमारा संबंध यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत अच्छा है, मतलब मेजर पार्टनर है। रशिया के साथ भी अच्छा है। मुझे पता नहीं है कि किस बेसिस पे राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं तो मुझे ये सब पता नहीं है। पर ये मैं कह सकता हूं कि हमारे जो संबंध, द्विपक्षीय संबंध है, उसको अपने वैल्यू के अनुसार देखना चाहिए और कहीं तीसरे रिलेशनशिप के दृश्य से नहीं देखना चाहिए। भारत हमेशा ये कहता है कि हम तेल खरीद रहे हैं, हम जहां से भी खरीदें अपने नेशनल इंटरेस्ट पे, जहां हमें बेहतर दाम मिलेगा, जहां बेहतर मार्केट कंडीशंस होंगी। तो मेरे विचार से मोदी जी ने और भारत ने इनके एम्बेसडर को भी यही बताया होगा, क्योंकि उसने प्रेशर किया होगा कि आप पुतिन से तेल खरीदना बंद करो। तो हमने मेरे ख्याल से मोस्ट और ये कहा होगा कि हम अभी खरीद रहे हैं, पर आगे देखते हैं, जैसे माहौल होगा, जैसे मार्केट्स होगी, हम अपने को एडजस्ट करेंगे। पोलाइटली, डिप्लोमेटिकली हमने कहा होगा। परंतु मेरे ख्याल से अमेरिकन साइड उस चीज को बढ़ा चढ़ा करके समझ गई है। दरअसल अमेरिका का मकसद भारत के जरिए रूस पर दबाव बनाने का है। ट्रंप का दावा है कि भारत के तेल खरीदी के पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन की जंग को बढ़ावा देने के लिए करता है। इसलिए अमेरिका ने भारत पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर अब तक कुल 50 टैरिफ लगाए हैं, जिसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनाल्टी है। रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त और पेनाल्टी 27 अगस्त से लागू हुआ था, लेकिन इन सब के बाद भी भारत और रूस के बीच तेल का व्यापार लगातार जारी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उपभोक्ता देश है, जबकि सितंबर में चीन के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। सितंबर में भारत ने 34% तेल रूस से ही खरीदा है। भारत ने 2025 के अगस्त में रूस से औसतन 1.72 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया, जबकि सितंबर में आंकड़ा घटकर 1.61 मिलियन रह गया। अमेरिका, रूस और भारत के बीच तेल का खेल तो चल ही रहा है, लेकिन ट्रंप की वीजा नीति से भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में पढ़ाई का सपना अधूरा ही रह गया है। अगस्त 2025 में अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 44% की भारी गिरावट आई है। अमेरिका ने पिछले साल की तुलना में 19.1% यानी 3.13 लाख स्टूडेंट्स वीजा जारी किए। इनमें भारत से आने वाले छात्रों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। भारत से करीब 41,540 कम छात्र इस साल अमेरिका पहुंचे। इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी इमिग्रेशन नीतियां मुख्य वजह बनी हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की दबाव की रणनीति को भारत ने मानने से इनकार कर दिया है, जो देश के हितों को लेकर एक अच्छा कदम माना जा रहा है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।